आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें पांडवों का महाप्रस्थान का प्रसंग सुनाती हूँ। महाभारत युद्ध में विजयी होने के पश्चात पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज्य किया। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी यादव आपस में लड़ लड़कर समाप्त हो गए। बलराम जी ने समाधि ले ली और प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण शिकारी के द्वारा चलाए गए बाणों से परलोक सिधार गए। पांडवों को जब इस बात का पता चला, उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भी द्रौपदी सहित स्वर्गलोक सशरीर जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपना राज्य पुत्र युयुत्सु को सौंपा और चलने की तैयारी की। उन्होंने हिमालय पर्वत के दर्शन किए और चल दिए महाप्रस्थान की यात्रा पर। जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो एक कुत्ता भी उनके साथ चल दिया। चलते चलते चढ़ाई करते समय द्रौपदी अचानक गिर गई। भीम ने दुखी होकर युधिष्ठिर से पूछा, भाई, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर द्रौपदी क्यों सबसे पहले गिर गई? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम सब भाइयों में द्रौपदी सबसे ज़्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर बाद सहदेव भी लड़खड़ाते हुए गिर गए। फिर भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव अपने को ज़्यादा विद्वान समझते थे और युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर गए। भीम ने नकुल के गिरने का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसके कारण उसकी यह गति हुई। उसके थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर गए। युधिष्ठिर ने बताया, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। वह शत्रुओं को एक दिन में विनाश कर देने की बात कहते थे, पर ऐसा हुआ कभी नहीं। इसी कारण आज उसकी यह हालत हुई। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में भीम भी गिर गए। भीम ने इसका कारण पूछा। भीम, तुम खाते ज़्यादा थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अब वह कुत्ता और युधिष्ठिर ही रह गए। चलते चलते वे स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गए। स्वर्ग के द्वारपाल ने कहा, महाराज, आपके साथ यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वर्ग में यह क्यों नहीं जा सकता? इसने कोई पाप नहीं किया, रास्ते में यह गिरा भी नहीं। मनुष्य और जानवर सब में आत्मा एक समान होती है। अगर यह कुत्ता नहीं जा पाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। उनकी ऐसी बात सुनकर कुत्ता अपने असली रूप धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर, जिसे अपना स्वामी भक्त कुत्ता समझ रहे थे, वे वास्तव में धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। वे अति प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन और उसके भाइयों को आराम करते देखा। उन्होंने धर्मराज से अपने भाइयों के विषय में पूछा। उन्हें देवदूत ऐसी जगह ले गया जहाँ अंधेरा था, बहुत दुर्गंध आ रही थी। वहाँ उन्होंने कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनी। वह कह रहे थे कि आप यहाँ से मत जाओ, आपके आने से हमें अच्छा लग रहा है। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, हम कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी हैं। उन्होंने देवदूत से कहा, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। जहाँ मेरे भाई और पत्नी है वहीं रहूँगा। उसी समय वहाँ देवगण प्रकट हो गए। ठंडी हवा चलने लगी, अंधेरा दूर हो गया। उन्होंने इंद्र से पूछा, यह क्या है? मुझे नर्क क्यों देखना पड़ा? इंद्र ने कहा, तुमने भी द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार सुनाया था। वे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार तुम्हारे मुंह से सुनकर निराश हो गए, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते थे। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया और उसके पश्चात दुर्योधन और उसके भाई
कुछ समय के लिए ही स्वर्ग में रहे, क्योंकि उनके सत्कर्म थोड़े थे और बुरे कर्म अधिक। युधिष्ठिर अपने सत्कर्मों के कारण अपने भाइयों सहित स्वर्ग में वास करने लगे। अपने सत्कर्मों का फल यही इंसान भोगता है और दुष्कर्मों का फल भी यही भोगता है। इस वास्ते हमें हमेशा सत्कर्म ही करना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।